इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप अपने डेटा सेट पे या प्रीट्रेन्ड वर्ड एम्बेडिंग्स आपके पास आ जाएं तो किस तरह आप उन वर्ड एम्बेडिंग्स को विजुलाइज कर सकते हैं ताकि आप देख सकें कि जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो इकट्ठे एक स्पेस में आपको नजर आ रहे हैं। सो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर यू लर्न वर्ड एम्बेडिंग्स फॉर योर text data, it can be nice to explore it with visualization. You can use classical projection methods to reduce high-dimensional word vectors to two-dimensional plots and plot them on a graph. अब क्योंकि हमारे पास जो वर्ड्स आए हुए हैं उनकी जो डायमेंशन है वो हाई है, मीन्स 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, 300 हो सकती है। और अगर हमने इन वर्ड्स को विजुलाइज करना है तो अब हमें इनको किसी ऐसे मैकेनिज्म से 2D में लेके आना है ताकि हम उनको प्लॉट प्लॉट करके देख सकें। सो इसके लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। हम TSN यूज कर सकते हैं, हम PCA यूज कर सकते हैं। इस सेशन में हम PCA को यूज करते हुए हाई डायमेंशनल डाटा को लो डायमेंशनल डाटा में कन्वर्ट करेंगे। The visualization can provide a quantitative diagnosis for your learned model. So आप विजुलाइज करके देख सकते हैं कि क्या लर्निंग बेहतर हुई है नहीं हुई। फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू की बात करता हूँ तो वहाँ पे एक पॉसिबल, अगर आप उर्दू का ह्यूज डाटा आपके पास है तो वहाँ पे एक पॉसिबल ये हो सक क्लस्टर ये हो सकता है कि आपके पास कर, करना, करो, ये इन सारे वर्ड्स की जो एम्बेडिंग है वो नियर आ रही है। लेट्स से जा और गया, इन वर्ड्स की एम्बेडिंग्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं। सो आप विजुलाइज करके चीजें देख सकते हैं। सो वी कैन रिट्रीव ऑल ऑफ द वेक्टर्स फ्रॉम अ ट्रेन मॉडल एज फॉलोस। तो हम जिसने हमने पहले देखा था कि ये हम मल्टीपल वर्ड्स की एम्बेडिंग्स गेट कर सकते हैं। अब क्या होगा, मॉडल डॉट WV डॉट वोकैब करके हमारे पास उस मॉडल की जितनी भी वोकैबलरी है वो आ गई। उस वोकैबलरी को हमने मॉडल में पास किया और अब हमारे पास एक्स में तमाम के तमाम वर्ड्स की एम्बेडिंग्स आ चुकी हैं। अगर आपके पास वोकैबलरी साइज 10 या इस केस में लेट्स से 14 है और आपके पास डायमेंशंस 100 हैं तो आपके पास यहाँ पे 14 वर्ड्स की 100 डायमेंशंस स्टोर हो चुकी हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हमने विजुलाइज करना है तो सबसे पहले हमने वर्ड टू वेक की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। जैसे हमने डिस्कस किया, हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज कर रहे होंगे हाई डायमेंशनल डाटा को लो डायमेंशनल में करने के लिए। फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस हम पाइप्लॉट को यूज कर रहे हैं। ये सेंटेंस छोटा सा ट्रेनिंग डाटा है। चांस अब आप देखिएगा कि ये क्योंकि डाटा बहुत छोटा है तो यहाँ पे वो विजुअलाइजेशन या वर्ड उस तरह सेंस नहीं बना रहे होंगे, लेकिन जब आपके पास ह्यूज डाटा होगा तो ये सेंस बना देंगे। फिर हमने इस डाटा की बेस पे अपने वर्ड टू वेक मॉडल को ट्रेन किया और मिन काउंट 0 रख दिया, हमारे पास मॉडल आ गया। देन हमने x इज इक्वल टू मॉडल और मॉडल डॉट वो w डॉट वो कैप में तमाम वोकैबलरी पास की और अब हमारे पास तमाम वर्ड्स और उनकी एम्बेडिंग्स x में आ गई। फिर हमने PCA का ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया और हमने कहा कि हमें 2 कंपोनेंट्स चाहिए। PCA डॉट फिट ट्रांसफॉर्म किया और उसमें x पास किया, मीन्स ये वाली इंफॉर्मेशन पास की और हमारे पास PCA में अब हमारे पास x पास किया, x में हमारे पास वर्ड्स और उनकी एम्बेडिंग्स थी, हाई डायमेंशनल डाटा था। और उसको जब हमने पास किया तो मेरे पास रिजल्ट्स में 100 डायमेंशंस की बजाय अब 2 डायमेंशंस आ गई। नेक्स्ट पाइप्लॉट डॉट स्कैटर किया क्योंकि अब मेरे पास 2 डायमेंशंस आ चुकी हुई हैं तो हमारे पास तमाम रोज यानी हर वर्ड की 0 डायमेंशन और 1 डायमेंशन को पहली 2 डायमेंशंस को लिया और उनको प्लॉट करवा दिया।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पीस ऑफ कोड है, सो यहाँ पे अब हमारे पास प्लॉटिंग हो चुकी हुई है। वो जो जो पॉइंट्स आ रहे थे 2 डायमेंशनल, वो वाले प्लॉट हो गए। नेक्स्ट अब हम ये चाहते हैं कि ना वो जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वर्ड भी साथ लिखे हुए आ रहे हैं। तो अब हमने मॉडल डॉट डब्ल्यू डॉट vocab किया तो हमारे पास वर्ड्स आ गए, और इस पीस ऑफ कोड से हमने उस तमाम पॉइंट्स पे, ये वो पॉइंट्स जो प्लॉट हुए, और अब हमने उनको साथ वर्ड भी प्लॉट कर दिए। अब हमारा वर्ड भी साथ प्रिंट हुआ दिए। अब जब आप देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास यहाँ पर, क्योंकि वो 2D में कर दिया था, तो यहाँ पे वो 2 डायमेंशंस आ रही हैं, और 2 डायमेंशंस के साथ साथ फिर हमने उनके जो वर्ड्स थे उनको भी प्लॉट करवा लिया। तो अब ये देख सकते हैं कि ये वर्ड्स भी प्लॉट हो रहे हैं। और जब आपके पास डाटा ह्यूज होगा तो आप देखेंगे, इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो सिमिलर वर्ड हैं, जो मिलते जुलते वर्ड हैं, वो एक दूसरे के करीब करीब आ रहे होंगे, फिर इस तरीके से कुछ और वर्ड आ रहे होंगे, इसी तरीके से और डिफरेंट वर्ड एक दूसरे के करीब करीब आ रहे होंगे। तो ये एक वे है थ्रू विजुअलाइजेशन इसको जज करने का। इसके अलावा और भी डिफरेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में यही चीज़ थी। जी, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।